आज हम एक नए तरीके की होली के बारे में जानेंगे और इसको जानने के बाद हम ऐसी होली खेलेंगे भी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कीचड़ की होली और फूलों की होली के बारे में बताया था, पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होली के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य को तो प्रिय है ही, बल्कि देवों के देव महादेव को भी ये होली बहुत ही पसंद है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसी कौन सी होली होगी जो महादेव को भी पसंद हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बनारस की सीता भस्म होली के बारे में बताऊंगा। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ऐसी होली भी कोई मनुष्य खेलता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की नगरी यानी कि बनारस में जली हुई सीताओं की राख से होली खेलने का विधान है। इस होली को ज़्यादातर अघोरी साधु और अन्य साधु संत खेलते हैं और एक दूसरे के शरीर पर जली हुई सीताओं की राख को लगाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ यहीं पर होली का त्यौहार मनाया करते थे और उनके शरीर पर जली हुई सीताओं की राख को मलते थे। बस उसी घटना को याद करके हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं और जली हुई सीताओं की राख से होली खेलते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, जिसकी ऐसी प्रथा है जो अपने आप में अनोखी है। स्मशान का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक खौफ बैठ जाता है, लेकिन बनारस के महाश्मशान से बाबा भोलेनाथ के भक्त जलती हुई सीताओं के बीच सीता भस्म होली खेलते हैं। लगभग 350 साल से चली आ रही इस परंपरा को देखने देश एवं विदेश से लोग आते हैं। महादेव को मृत्यु के देव भी कहा जाता है और इसलिए महादेव मनुष्य के मृत्यु के बाद उसकी भस्म को शरीर पर लगाकर ये बताना चाहते हैं कि एक दिन सभी को इसी तरह भस्म होकर महादेव में मिल जाना है। भस्म को महादेव सबसे पवित्र चीज मानते थे और शिव के शरीर पर भस्म लगाने का एक कारण यह भी है कि महादेव की पहली पत्नी सती, जो अग्नि कुंड में खुद को समर्पित कर दिया था, तो यह खबर सुनकर महादेव अपनी पत्नी के शव को लेकर यहाँ वहाँ भटकने लगे। तब महादेव की ऐसी हालत भगवान विष्णु से देखी नहीं गई, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर को भस्म में बदल दिया। उसके बाद महादेव ने उसी भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया था, जिससे कि वो हमेशा माता सती के साथ रह सके। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि भस्म को शरीर पर लगाने से कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि भस्म को शरीर पर लगाने से त्वचा के रोग नहीं होते हैं और यह भस्म शरीर पर दवाई का काम करती है। कभी कभी आपके शरीर पर खुजली जैसी त्वचा संबंधित रोग होते हैं, तब आपको आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको शरीर पर राख लगाने के लिए कहते। शरीर पर राख लगाने से शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, इसलिए ज़्यादातर साधु अपने माथे और नाक पर राख का इस्तेमाल करते हैं। नज़र दोष से मुक्ति या नज़र लगने से बचने के लिए घर के सदस्य को हवन की राख का टीका लगाना चाहिए। इससे नज़र दोष से मुक्ति मिलती। तिजोरी में हवन की राख को रखने से धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। भस्म को शरीर पर लगाने के इतने सारे फायदे हैं, मगर आजकल के भाग दौड़ वाले ज़माने में किसी को यह पता ही नहीं है। पर यदि आपको याद हो तो जब हम जलती हुई होली देखने जाते हैं, तब कुछ लोग होली की राख लेने का प्रयास करते हैं और
उसी राख से अपने परिवार को टीका भी लगाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लगाते हैं ये? आज किसी को भी याद नहीं है। तो इस बार कोई टीका लगाए तो उसको भस्म की होली के बारे में बताना जरूर। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने छोटे भाई को एक लाइक ज़रूर कर देना।